मॉडल्स एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे ही काम करते हैं। ये ना सिर्फ टाइम बताने के लिए नहीं आते हैं, ये टाइम के साथ ना ऐसे बहुत सारे अंदर इमोशनल छुपा के रखते हैं अपने। इधर ओके, इमोशंस और फीलिंग्स को भी बयां करने के लिए इनका यूज़ होता है। जैसे कि अगर आप शुड सुनेंगे तो शुड से सिर्फ प्रेजेंट का नहीं पता लगता या पास्ट का नहीं पता लगता, इसके साथ एक इमोशन भी छुपा हुआ है, वो भी क्लैरिटी के साथ बताना चाहता है वो। वैसे ही वुड है, तो वुड जब सुनेंगे आप तो आपका ध्यान जो बताएंगे आपको कि वुड इन 4 कैटेगरीज में या इन 3 चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, तो आपका ध्यान वुड का यूज़ सिर्फ फ्यूचर और पास्ट के लिए मतलब टाइम के लिए नहीं जाएगा, इसके साथ साथ इसके अंदर एक इमोशन भी छुपा हुआ है, उसके लिए भी ध्यान जाएगा आपका। आप समझे? तो जितने भी मॉडल्स हैं इन सभी के अंदर कुछ फीलिंग्स और इमोशंस छुपे हुए हैं। इज दैट ओके? जैसे मैं अगर एक वर्ड अगर आप शब्द को सुने तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, मतलब एक सेंटेंस सुने तो कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर मैं कहूँ मैं ये काम कर सकता हूँ, तो यहाँ पर आप ताती ढूंढेंगे तो आपको लगेगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बट मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस के एंड के बेसिस पर अगर आपका ध्यान जाएगा तो आप ग्रामर कभी नहीं सीख पाएंगे, इंग्लिश को कभी इंप्रूव नहीं कर सकते हैं। अब देखो ना, कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, तो सकता में ता है, ता के हिसाब से ध्यान जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करता है और ध्यान उसका होता है कि हिंदी में क्या है इंग्लिश में क्या है, उसके बेसिस पे तो ये सेंटेंस के दिमाग में कहाँ जाएगा, क्या जाएगा कि प्रेजेंट की बात हो रही है ना, ता आ गया तो। लेकिन सकता आ रहा है तो वो बोलेगा कि सकता आ गया, अब तो प्रेजेंट नहीं, मॉडल्स हो गया, ये कैन का यूज़ है। बट उसके साथ अगर सोचें कि अगर हम ये सकता हटा दें, गागी के हटा दें, चुका चुकी हटा दें, तो सेंटेंस का इमोशन क्या कहना चाहता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। वो अपनी एक एबिलिटी, योग्यता की बात कर रहा है, उसके अंदर कुछ पावर है, उसके अंदर कुछ स्ट्रेंथ है। अगर मैं किसी से बोलूँ कि आप मेरे लिए पानी ला सकते हैं, अगर मैं आपसे किसी से पूछूं तो इसमें आपके अंदर क्या भाव आया होगा कि रिक्वेस्ट की जा रही है ना, एक रिक्वेस्ट का भाव आया आपके अंदर आया, क्या आप मेरे लिए पानी लाएंगे। तो गागी के हिसाब से सोचोगे तो विल लगाओगे आप, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ विल तक की कहानी नहीं है, इसके अंदर एक इमोशन भी छुपा हुआ है कि एक भाव किसका है, निवेदन करने का, है ना, रिक्वेस्ट का भाव भी आ रहा है इसमें। ऐसे ही मॉडल्स की कहानी भी होती है दोस्तों, मॉडल्स या मॉडल्स, इनकी कहानी भी कुछ इस तरह से ही होती है कि इन सभी मॉडल्स के अंदर में ना कुछ इमोशंस और फीलिंग्स छुपी हुई है। हम उन्हीं को फोकस करेंगे सिर्फ, बजाय इसके कि शुड का मतलब चाहिए होता है, कैन का मतलब सकता होगा, और माइट का मतलब चुका होगा, चुक रहा होगा, रही होंगे, या मस्ट का मतलब कुछ और फीलिंग्स, मतलब कुछ और सेंटेंस के एंड में। इस पर बिल्कुल भी आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। इज दैट ओके? हम आने वाले 45 मिनट्स में, लगभग 5 मिनट जा चुके हैं, 45 मिनट्स में करीब हम सारे मॉडल्स को कवर करेंगे। तो मैं थोड़ा जल्दी कवर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आप सभी बहुत ध्यान से सुनेंगे तो एक एक मॉडल्स आपका अच्छे से कवर हो सकता है। इज दैट ओके? तो पहले हम बात करते हैं शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और ऑट टू। कुछ किताबें हैज़ टू, हैव टू को भी डाल देती हैं, कुछ किताबें नीड को भी डाल देती हैं। तो हमें किताबों के हिसाब से नहीं, जो हम ओवरऑल देख सकते हैं, जिनको हम समझ सकते हैं, इसलिए उन्हीं को टारगेट करते हैं। सबसे पहले शुड, एल इसमें साइलेंट होता है, उसको शुड बोला जाता है, राइट। अब शुड का जो यूज़ है वो प्रेजेंट पास्ट दोनों में यूज़ होता है, ठीक है। शुड एक ऐसी इमोशन की बात करेगा जो कि ना सुझाव की बात करता है, सुझाव मतलब सजेशंस की बात करता है। जब भी यूज़ करोगे तो उसका मतलब, आपका कहने का मतलब होगा कि आप किसी को सुझाव देना चाहते हो, किसी से सुझाव मांगोगे आप, इन्हीं कंडीशन में आप इसका यूज़ करोगे, आप इन्हीं कंडीशंस में। और सुझाव होता क्या है, सुझाव का जो इमोशन होता है उसका मीनिंग क्या होता है कि जो आपको लगता है करना ठीक है और आप दुनिया को वो चीज़ करने के लिए बोलते हो, लेकिन नम्रता के साथ, है ना। आपका जो भाव भी होता है बड़ा कामनेस होता है ना, चिल्ला के सुझाव थोड़ी दिया जाता है। सुझाव मतलब एक तरीका होता है सुझाव देने का, क्या होता है, नम्र होते हो आप, बहुत शांत होते हो उस दौरान आप। तो ऐसे तो बोलते हो, क्या आपको मुझे लगता है कि ये करना चाहिए, या मुझे आपको लगता है कि आप ऐसा किया करो। हम हिंदी में सुझाव कैसे देते हैं लोगों को, जैसे आप में से कोई मुझसे बोले कि आपको सर रेगुलर क्लास लेनी चाहिए, अगर आप ऑर्डर दोगे तो क्या बोलोगे, हैरी आपको क्लास रेगुलर लेनी चाहिए, लिया करो। ये ऑर्डर की तरह आ रहा है कि नहीं, या रेगुलर क्लास लिया कर यार तू, ये एक ऑर्डर हो गया। कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँगा कि आपको मुझे लगता है सर कि आपको ऐसा करना चाहिए, आप अपने टीचर से बोलते हो कि सर मुझे लगता है कि आपको हमें संडे को भी सेशन कंडक्ट करना चाहिए, आपको हमें समझाना चाहिए ढंग से, ये सुझाव भी तो दे रहे हो आप। या सुझाव मांगोगे किसी से, या सुझाव दोगे या सुझाव मांगोगे, यही तो होगी कंडीशन। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या मुझे कुछ और तरीका अपनाना चाहिए पढ़ाने के लिए आपको, क्या मुझे अपनी वीडियोस को यूट्यूब पे भी डालना चाहिए, सुझाव मांग रहा हूँ मैं आपसे। अब 10th के बाद किसी बच्चे ने, मतलब 10th के बाद वो 11th के लिए बात कर रहा है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स के लिए, मुझे क्या लेना चाहिए 10th 11th में, तो क्या लग रहा है, भाव कौन सा आ रहा है, सजेशंस का।
कई बार चाहिए नहीं भी आता है, लेकिन तभी सुझाव का होता है वो। जैसे कि आप यार पढ़ा करो, आप पढ़ा करो, आप मेहनत किया करो, आप बोला करो, आप ज़्यादा मत सोचा करो, आप अपने आप पर ध्यान दिया करो। ये भी तो एक सुझाव वाला फीलिंग आ रही है ना, यहाँ पे भी आ सकता है शुड, बिल्कुल आ सकता है शुड। तो शुड किस लिए आ रहा है? जब हम सुझाव की बात करेंगे, सजेशंस की बात करेंगे, और सजेशंस का मतलब यही होता है जब आपको लगता है कुछ करना ठीक है और आप दुनिया को वो चीज़ बोलते हो करने के लिए, है कि नहीं? दोबारा बोलूंगा, हेल्पिंग वर्ब की जगह मॉडल्स ले लेंगे आपकी बार। जो पहले हेल्पिंग वर्ब्स लगते थे वहां पर भी मेन वर्ब्स के तौर पर आएंगे और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, और इंटरोगेटिव हमेशा की तरह सब्जेक्ट से पहले। ठीक है, अब सजेशन की बात करें, जैसे कि आप क्लास में रेगुलर आए करो, आप में से कोई मुझे बोलता है ये बात बहुत कामली, काम के साथ, मतलब नम्रता के साथ बोलता है बच्चा कि सर यू शुड कम इन क्लास ऑन रेगुलर बेसिस, आपको ढंग से पढ़ाना चाहिए, यू शुड टीच प्रॉपरली। हिंदी को हटा देते हैं, अंग्रेजी पे फोकस करते हैं सीधा। किसी को कोई गाड़ी तेज चला रहा है, यू शुड ड्राइव स्लोली, ये बोलोगे आप। कोई गाली दे रहा है, सुझाव आपको हमेशा ध्यान रखना है, बहुत शालीनता से जब आप बोलेंगे तभी वो सुझाव की कैटेगरी में आएगा। चिल्लाकर आप बोलोगे वो सुझाव नहीं बन पाएगा आपका, है कि नहीं? हाँ, तो जैसे कि यू शुड नॉट अब्यूज, है ना? क्या करूँ यार मैं 12th के बाद, व्हाट शुड आई डू, देखो उसमें चाहिए आया, मैं क्या करूँ, खत्म हो गया सेंटेंस। लेकिन कहीं ना कहीं भाव कौन सा लग रहा है सुनने के बाद कविता मैम? सजेशंस का। तो व्हाट शुड आई डू आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, यू शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आपको इंग्लिश में बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज, यू शुड थिंक अबाउट इट। अगर आप बहुत सारी किताबों की तरफ जाएंगे तो बहुत सारे और भी रूल्स ऐड कर देंगे उसमें वो शुड को लेकर, बट 95 to 98% कंडीशंस के हिसाब से ना शुड इसके अंदर कवर हो जाता है। और एक दो चीज़ें हैं ना वो आपके भाव में खुद ही इतना इस लेवल से आपका ब्रेन इवॉल्व हो जाता है कि आप बाकी भी जो 2-3% बता रहा हूँ मिस हो रहा है वो भी इसमें कवर कर लेते हैं। ऐसा तो ऑब्लिगेशंस के लिए बोलते हैं बहुत सारे लोग कि ऑब्लिगेशन के लिए भी लगाओ। मैं कहता हूँ कि सजेशन की कैटेगरी समझो अपने आप में, सुझाव देना हो या मांगना हो, लेना हो या देना हो, उसकी कैटेगरी में। और सुझाव मतलब जब आपको लगता है कुछ करना ठीक है, अब दुनिया को बोलो चीज़ करने के लिए, सही बात है कि नहीं? वही सजेशन शुड के लिए। अब दूसरा होता है शुड रिग्रेट फॉर्म में यूज होता है दोस्तों। रिग्रेट मतलब जब पास्ट में यूज होता है, जैसे कि कोई घटना घट चुकी है और आप फिर रिग्रेट कर रहे हैं। रिग्रेट मतलब पछतावा जता रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था यार मेरे हिसाब से, या आपको गाली नहीं देनी चाहिए थी। आप यहाँ पर कौन सा भाव लग रहा है आपको, बताएं आप? किसी ने आपको गाली दी, फिर आप उसको बोल रहे हो कि आपको गाली नहीं देनी चाहिए थी, एक पछतावे की बात हो रही है ना, रिग्रेट है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। रिग्रेट प्रकट करने के लिए हो रहा है ना पास्ट में कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था। तो मैं 11th, मुझे ना यार 11th में कॉमर्स नहीं लेनी चाहिए थी, रिग्रेट हो रहा है। तो आई शुड नॉट हैव थर्ड फॉर्म, जो भी एक्शन आप यूज करें शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज दैट ओके गाइस? ये है शुड का यूज। अब हम आते हैं वुड के ऊपर गाइस। वुड ना विल की तरह यूज होता है एक कंडीशन में, तो जैसे कि आई विल गो, अगर आप थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कंडीशन के साथ बोले तो आप बोल सकते हैं आई वुड गो, ऐसे भी यूज होता है। तो जैसे विल यूज होता है उसको रिप्लेस करने के लिए वुड, लेकिन स्ट्रॉन्ग कंडीशन मतलब वही घटना अगर वो स्ट्रांगली मानता है उस चीज को तो वहां पर वो वुड की तरह भी बोल सकते हैं। जैसे कि विल यू कम टू पार्टी, यस आई वुड, इसका मतलब मैं जरूर ही आऊंगा। तो मतलब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग विल का वुड भी यूज करते हैं। एक तो ये सिंपल सा लॉजिक है भाई, आई विल नॉट गो टू कॉलेज, आई वुड ऑल्सो नॉट बोल देगा, या आई वुड नॉट गो ईदर बोल देगा। एंड में ईदर भी लग सकता है अगर ऑल्सो ना यूज करना चाहते हो आप, तो एंड में ईदर यूज होता है भी को नेगेटिव प्रकट करने के लिए। जैसे आप बोले ना कि आई लाइक यू, जैसे मैं इनको बोलूँ आई लाइक यू, ये बोले मैं आपको पसंद नहीं करता हूँ, आई डोंट लाइक यू, ये कहते हैं मैं भी आपको पसंद नहीं। ये तो इन्होंने सिंपली बोला ना आई डोंट लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, ये कहें कि मैं भी आपको पसंद नहीं करता। इसमें अब क्या है, जो ऑल्सो है ना वो नेगेटिव फॉर्म के लिए आ रहा है। वहां पे ये बोल सकते हैं आई डोंट लाइक यू ईदर। एक नया यूज सीखा ना आपने कि जैसे आप बोले कि मैं जाता हूं तो आप बोलेंगे आई गो, मैं भी जाता हूं आई ऑल्सो गो। बट नेगेटिव में जब आप बोलना चाहें तो ईदर यूज कर सकते हैं आप सेंटेंस के एंड में। आई डोंट गो, वो दूसरा बोलता है आई ऑल्सो डोंट गो, लेकिन उसकी जगह आप बोल सकते हैं आई डोंट गो ईदर, ऐसे बोल सकते हैं। मैं भी नहीं जानता, मतलब इसका मतलब पहले वाला भी ना कर चुका है और आप उसकी हाँ में हाँ मिलाते हो कि मैं भी ऐसा नहीं करता हूं, लेकिन नेगेटिव कंडीशंस में ही आएगा ईदर, नहीं तो वैसे आएगा ईदर और, या तो ये या तो वो अलग कंडीशन है। लेकिन इज दैट ओके कि मुझे ये भी नहीं पसंद है, मैं भी ये पसंद नहीं करता हूं, आई ऑल्सो डोंट लाइक दिस ईदर। इज दैट ओके? तो शुड वुड पे था मैं ना, सो आई वुड गो, मैं जाऊंगा। अब दूसरा आता है, हम जैसे वांट यूज करते हैं, वांट यूज करते हैं डिजायर्स को शो करने के लिए, इच्छाओं को जताने के लिए। गाइस वांट मतलब चाहना होता है,
मैं बोलूँ कि यार मैं मार्केट जाना चाहता हूँ, तो आपकी डिज़ायर है ये किसमें, वर्तमान में, कि आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट। आप कहते हैं कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट टू स्टडी। तो वॉन्ट के जरिए आप क्या दिखाते हैं, अपनी डिज़ायर। जैसे मैं सर के साथ जाना चाहता हूँ, तो मैं बोलूँगा सर आई वॉन्ट टू गो विद यू। पंकज जी के साथ बोलता हूँ तो बोल सर आई वॉन्ट टू कम टू योर प्लेस, मैं आपकी जगह जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ आना चाहता हूँ। तो वॉन्ट हो रहा है, पास्ट में यही वांटेड हो जाता है क्योंकि सेकंड फॉर्म है कि नहीं। जैसे कि आई वांटेड टू गो, मतलब मैं जाना चाहता था, इसका मतलब अब नहीं है मेरे अंदर वो इच्छा, पहले ज़रूर थी। आई वांटेड टू मीट यू, मैं आपसे मिलना ज़रूर चाहता था। मैं कल क्लास लेना चाहता था गाइस, बट मेरी हेल्थ की वजह से मैं नहीं आ पाया। आई वांटेड टू टेक क्लास यस्टरडे बट बिकॉज ऑफ माई हेल्थ आई कुड नॉट। इज दैट ओके? वांटेड कंडीशन आई। अब हम बात करते हैं भविष्य में इच्छाओं जताने के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है। तो अगर हम भविष्य के हिसाब से विल यूज़ करें और उसके बाद इच्छा जताने की जो वर्ड्स हैं वो यूज़ करें, जैसे कि लाइक, लव, वांट, विश, ये इच्छा जताने के लिए तो वर्ड है लाइक। जैसे कि आई लाइक्ड और मैं पसंद करूंगा, आई विल लाइक इट, ये तो होगा। बट आप जब मैंने कहा ना कि भविष्य में विल, वुड का यूज भी होता है, तो वुड ज़्यादा प्रेफरेबल होता है इन कंडीशंस में। तो विल को वुड की तरह तब्दील कर देते हैं क्योंकि वुड फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। और उसके बाद में आप डिजायर का वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपसे मिलना चाहूंगा, है ना, आई वुड लाइक टू मीट यू। वुड तो सिर्फ फ्यूचर के लिए आया, वुड तो कोई यूज नहीं है ना। लेकिन वुड के बाद जो लाइक है या लव है या वांट है या विश है, ये बताने के लिए आए हैं आपकी इच्छाएं भविष्य में क्या है। जैसे कि आप कई बार ना बहुत रिस्पेक्टफुली भी जब किसी से कुछ बोलते हैं ना कहने के लिए, जैसे कि आप बोले सर आई वांट टू आस्क यू समथिंग, तो ये थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है ना बोलना, सर एक्सक्यूज मी आई वांट टू आस्क यू समथिंग। अगर आप बहुत फॉर्मली साउंड करना चाहते हैं, आप बहुत रिस्पेक्टेबल साउंड करना चाहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आई वुड लाइक टू आस्क यू। देखिए आप बोल के देखो, आई वांट टू आस्क यू समथिंग सर, आई वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग, दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा होगा, है ना। थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल लग रहा है ये वाला सेंटेंस। मैं कहूँ आई वुड लाइक टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहूंगा यार, ये भी डिजायर ही शो कर रहा है, जैसे वांट शो करता है, लेकिन वांट से ज़्यादा रिस्पेक्टफुल लग रहा है सेंटेंस। वुड तो फ्यूचर के लिए, लाइक, लव, वांट यूज़ कर दो। आई वुड वांट टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू मीट यू, आई वुड लव टू मीट यू, तीनों यूज़ करे जा सकते हैं। तीनों में लाइक, लव, वांट, वो इमेजनरी सेंटेंसेस हैं। हाँ, वो इमेजनरी सेंटेंस बट मोडल्स के बाद की कहानी है। आई विश आई कुड, आई विश आई वुड, ये दोनों यूज़ होते हैं। आई विश आई माइट, कुछ भी यूज़ हो सकता है, वो इमेजनरी सेंटेंस है, मॉडल्स के बाद की कंडीशन है वो, इसलिए पहले मॉडल्स पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। सो मैंने क्या कहा आपको कि आई वुड लाइक टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहूँगा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा, सर प्लीज़ आप मेरे साथ आए। आई वुड लाइक टू शो यू समथिंग, है ना। कोई मेरे से बोलता है कि मैं किसी से पूछता हूँ कि वुड यू लाइक टू टॉक टू मी फॉर अ मिनट, कोई आप में से मुझसे बात करना चाहेगा 1 मिनट के लिए। कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बोलता है, बहुत ज़्यादा खुश होकर बोलता है कि हाँ मैं सर मैं ज़रूर चाहूँगा, तो वो लाइक को रिप्लेस कर सकता है लव में, वांट में भी, और सिंपली भी बोल सकता है आई डोंट वांट, ऐसे भी बोल सकता है। सो आई वुड लाइक टू, आई वुड लव टू, आई वुड विश टू, ऐसे भी सेंटेंसेस का सेंटेंसेस को बोला जा सकता है। इज दैट ओके? ये बहुत अच्छा तरीका होता है अपने आप को दुनिया के बीच में इस तरह दिखाने का कि आप बहुत रिस्पेक्टफुल इंसान है, साथ ही साथ आपके शब्दों में शालीनता है। तो अक्सर आप जब शालीनता दिखाना चाहते हैं या शालीन दिखना चाहते हैं, पोलाइट साउंड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इस तरह के सेंटेंसेस और वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि विल यू कम टू द पार्टी, अगर आपसे सीनियर है, सर वुड यू लाइक टू जॉइन अस फॉर पार्टी। देखो डिफरेंस कुछ भी नहीं आ रहा है, थोड़ा रिस्पेक्टफुल साउंड कर रहा है सेंटेंस सिर्फ। आप किसी को रैंडमली पूछें विल यू कम टू द पार्टी, आओगे पार्टी में तुम, बट अगर आपसे वो सीनियर है, आपके प्यारे हैं, आप उनको बहुत पसंद करते हो एज ए पर्सन, है ना। कई बार सीनियर से, जैसे पंकज जी अपने सीनियर से बोले सर वुड यू लाइक टू जॉइन अस फॉर द पार्टी, तो अगर वो बोले सर विल यू जॉइन अस, सेंटेंस ठीक है, लेकिन थोड़ा और ये पोलाइट साउंड कर सकते हैं और रिस्पेक्टफुल साउंड कर सकते हैं इन सेंटेंसेस के जरिए कि वुड आई हेल्पिंग अप, उसके बाद लाइक लगाया, लाइक लगाओ, लव लगाओ, विश लगाओ, वांट लगाओ। विश थोड़ा सा इच्छा जताने के पॉइंट ऑफ व्यू में आ जाता है कि आई वुड लाइक टू कम टू यू, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, मैं आपके साथ बैठ के बात करना चाहूँगा। सो आई वुड लाइक टू सिट, आई वुड लाइक टू सिट एंड टॉक। कोई भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स ना किसी भी सब्जेक्ट के साथ आ सकती है मॉडल्स की कंडीशंस में। मॉडल्स की कंडीशंस में सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट नहीं वर्क करता है। ये टेंसेस तक था, इज दैट ओके? आगे मॉडल्स में भी मिलेगा, पैसिव वॉइस में मिलेगा, लेकिन मॉडल्स में कोई भी हेल्पिंग वर्ब किसी भी मॉडल्स के साथ आ सकती है, सिंगुलर और प्लूरल नहीं देखता है वो। इज दैट ओके? अब आप मुझसे कोई इच्छा जताना चाहते हो कि सर मैं आपके साथ एक बार ट्रिप पे जाना चाहूँगा, तो आप बोलते हैं, आप क्या बोलेंगे, सर आई वुड लाइक टू गो विद यू ऑन अ ट्रिप,
आई वुड लाइक टू गो विद यू ऑन अ ट्रिप, वुड लाइक टू गो, जाना चाहूँगा, मिलना चाहूँगा। देखो ना, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हो, एक्सक्यूज मी आई वांट टू मीट यू, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैजुअली बोलते हैं आप फ्रेंड सर्कल में, बट आपके सीनियर है कोई, आपसे रिस्पेक्टेड इंसान है, पहली बार मिल रहे हैं किसी से, तो आप चाहोगे ना कि एक इंप्रेशन आपका पॉजिटिव जाए, तो उसके लिए क्या है कि आप रिस्पेक्टफुल साउंड करने के लिए, थोड़ा सा आप पोलाइट साउंड करने के लिए आप इस तरह के वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इज दैट ओके? I would like to come, I would like to teach, I would like to learn, I would like to speak, I would like to dance। कुछ नहीं हो रहा है, would लगाए फ्यूचर के लिए, like लगा दिया, like हटाना चाहो love लगा दो, want लगा दो, कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं। wish लगने का मतलब आप इच्छा जताना चाहते हैं, सॉरी हाँ इच्छा जता रहे हैं, wish मतलब इच्छा जताना चाहते हैं उसकी, यही कंडीशंस है इसके हिसाब से। एक would और यूज़ होता है, वो यूज़ होता है गाइज used to की कंडीशंस में, पास्ट की हैबिट्स के लिए used to अप्लाई होता है दोस्तों। आप बोलते हैं आई यूज्ड टू स्टडी, यूज्ड टू एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो कि साफ साफ आपकी पास्ट हैबिट्स के बारे में बात करने लग जाती है। जैसे आप सुनोगे ही यूज्ड टू बी माय फ्रेंड, मतलब अब नहीं है मेरा वो दोस्त, क्योंकि यूज्ड टू USED सुनते ही आपका ध्यान जाता है दिस मैन इज टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट ही यूज्ड टू डू इन पास्ट दैट डज नॉट हैपन एनी मोर, मतलब ऐसा कुछ जो पहले हुआ करता था लेकिन अब नहीं होता है। जैसे कि मैं कहूँ कि गोविंद और मैं साथ में पढ़ा करते थे, so we used to study together, अब नहीं पढ़ते हैं शायद। we used to live in the same house, है ना। there used to be a shop, there used to be a shop मतलब एक दुकान हुआ करती थी यहाँ पर। he used to be my best friend, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। जैसे प्रियंका को बोलेंगे, प्रियंका बैठी हुई है, तो प्रियंका 2016-17 में 2016 में पढ़ा करती थी बरी में, so she used to study in Bury in 2016, पढ़ा करती थी, she used to study, she used to come, she used to teach, she used to learn, कुछ भी समझ आ रहा है। अगर मैं बोलूँ used to को हटा के रिप्लेस करो would, सेंटेंस मीनिंग सेम रहेगी। जैसे आप बोले she would study, वो पढ़ा करती थी। अब आपको कंफ्यूजन ये होगी कि आप पास्ट के लिए भी बोल रहे हो would को और फ्यूचर के लिए भी बोल रहे हो would को, तो सामने वाला कैसे समझेगा। देखो इस पर मैं दो बात कहूँगा कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप एक ही सेंटेंस बोलते हो। जब बात चल रही होती है तो कॉन्वर्सेशन का आपका ध्यान होता है कि पास्ट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो सामने वाला आसानी से समझ पाता है। जैसे कि सर यू वर टॉकिंग अबाउट योर पास्ट हैबिट्स, ना यू वर टॉकिंग अबाउट योर स्कूल टाइम, मैं कहूँ हाँ यस आई फॉरगॉट टू टॉक अबाउट यस, यू नो आई वुड स्टडी इन अ गवर्नमेंट स्कूल एंड व्हेन आई वुड गो देयर ऑन रेगुलर बेसिस, पास्ट ही गया ना आपका ध्यान। तो इसका मतलब जब हम कॉन्वर्सेशंस कर रहे होते हैं ना लोगों के बीच में, तो सामने वाले को ना आसानी से पता लग जाता है, क्योंकि हम एक सेंटेंस नहीं बोलते हैं सिर्फ। आज हम एक सेंटेंस बोल रहे हैं क्योंकि हमें एक सेंटेंस को सीखना है कि सेंटेंस कैसे फॉर्म हो रहा है, लेकिन जब हम लोगों से बात करेंगे तो पूरी कॉन्वर्सेशन होती है, हमें पता होता है प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो इसलिए आसानी से पकड़ा जा सकता है उस सब चीज़ों को। आप उस बात को कंफ्यूज ना हो। दूसरी बात, सामने वाला आपसे ज़्यादा तेज होता है तभी आप इंग्लिश में बात कर रहे हो उससे, ये भी बात ध्यान रखिए कि वो आपसे ज़्यादा तेज होगा, नहीं तो आप खुद से कभी इंग्लिश स्टार्ट नहीं करोगे। जिस लेवल पर आप हो अंग्रेजी में, उसमें आप खुद से जाके अंग्रेजी नहीं झाड़ोगे किसी के सामने, सामने वाला बोलेगा तो आपको बोलनी पड़ती है। तो वो आपसे ज़्यादा ही तेज होगा तभी वो बोल रहा होगा आपके सामने अंग्रेजी में खुद से, तो वो ये जानता होगा वुड का यूज भी, ये भी ऐसा ओके, मतलब एक प्रैक्टिकली बात है ये। आप बोल रहे थे कुछ पास्ट की हैबिट्स, नहीं अब नहीं चल रही है ना, तभी तो पास्ट हैबिट्स कैसे होगी वो चीज़। कोई भी चीज़ पास्ट की हैबिट्स कब होगी, जब वो प्रेजेंट में नहीं होगी, नहीं तो प्रेजेंट डिफरेंट हो जाएगा भाई, ऐसे कि नहीं है वुड। सो पहला वुड का यूज आपने सीखा बहुत आसानी से कि एक फ्यूचर को रिप्रेजेंट करने के लिए, आई वुड गो, आई वुड मीट यू टुमारो, आई वुड ब्रिंग माई ब्रदर अलॉन्ग विद मी साथ में, अलॉन्ग विद यूज होता है, अलॉन्ग विद, ठीक है। जैसे कि आई वुड टेक माई ब्रदर, मैं अपने भाई को लेकर आऊँगा, मैं अपने साथ अपने भाई को भी लेकर आऊँगा, भाई को भी, इस कंडीशन में आई वुड टेक माई ब्रदर अलॉन्ग विद मी। तो विद के साथ में अलॉन्ग भी लगा सकते हैं, उसका मतलब होता है मेरे साथ में चलने के लिए, साथ में के लिए बोला जाता है। जब बोलोगे ना आई वुड ब्रिंग इट अलॉन्ग विद मी, मतलब मैं इस चीज़ को अपने साथ लेकर आऊँगा, तो अलॉन्ग विद मतलब साथ के लिए। इज दैट ओके? सो वुड मतलब विल, कोई फ्यूचर रिप्लेसमेंट है इसका, मतलब जैसे विल यूज़ करते हैं वैसे आप वुड यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। दूसरा मैंने बताया कि डिज़ायर शो करने के लिए भविष्य में, जिसमें आप बहुत पोलाइट, रिस्पेक्टफुल और बहुत ज़्यादा फॉर्मल साउंड करना चाहते हैं, और आप अपने चाहते हैं कि आपका इंप्रेशन पॉजिटिव जाए, तो जैसे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं लोगों को कि आई वॉन्ट टू टॉक, मैं बात करना चाहता हूं, तो आप वहाँ बोल सकते हैं थोड़ा और पोलाइट साउंड करने के लिए
कि आई वुड लाइक टू टॉक, आई वुड लाइक टू टॉक, आई वुड लव टू टॉक, वुड यू लाइक टू कम विद मी, वुड यू लाइक टू मैरी मी। सुने आपने एग्जाम्पल सुने होंगे, ये वाले मूवीज़ के जरिए सुने होंगे आपने कि वुड यू लाइक टू मैरी मी, वुड यू लाइक टू कम हेयर, वुड यू लाइक टू गो विद मी ऑन अ डेट। इस तरह के एग्जाम्पल्स आपने मूवीज़ में बहुत सुने होंगे, लोगों को ऑफर करते हुए, लोगों को बताते हुए। तो ये ऑफर ही करने की कंडीशन समझ लो, लेकिन ये बहुत पोलाइट तरीका है सिंपली वही बोलने का। आप मेरे साथ आओगे, विल यू कम विद मी, सेम चीज़, क्या आप मेरे साथ आना चाहोगे, मतलब आप ये सामने वाले को एक मौका दे रहे हो कि आपकी डिजायर है तो बताओ। देखो आप बोलो किसी को कि आप आओगे, तो इसमें आप सीधा बोल रहे हो बताओ भैया यस और नो, बट यहां पर आप क्या बोल रहे हो, एक और उसके साथ एक ऐसा व्यवहार हो रहा है कि आप डिसाइड कीजिए, आपकी इच्छा है तो बताएं मुझे प्लीज आप ये। तो थोड़ा और पोलाइट वे हो गया ना ये तरीका, उसी को ध्यान में रखते हुए वुड लाइक टू, वुड लव टू, वुड वांट टू यूज किया जाता है। तीसरा मैंने आपको बताया कि वुड रिप्लेस करता है यूज टू को। क्या? हाँ, इसमें आप परमिशन मांग रही हैं। इन्होंने बोला कि आई वुड लाइक टू गो आउटसाइड, तो यहां पर इन्होंने परमिशन मांगी है, तो परमिशन मांगने के लिए मे आई होगा या कैन आई होगा, कैन आई या मे आई, लेकिन परमिशन के लिए वुड लाइक थोड़ी हो सकता है। अगर ये डिजायर बोले कि सर आई वुड लाइक टू गो आउटसाइड, इसका मतलब इनके पास ये पावर है कि ये डिसाइड कर सकती हैं। आप कुड भी हो सकता है। सो वुड क्लियर हुआ अभी। वुड के ना एक दो और यूजेस है, वो ना इमेजनरी में सेंटेंसेस में ऐड ऑन होंगे, वो तब बताएंगे आपको, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगी बहुत ज़्यादा फिर। इज दैट ओके? शुड वुड। कैन पर आते हैं अब। कैन आप बहुत आसानी से पहले से ही जानते थे।